कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टति। मूकं कपिवाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोप्ताय नमो नमः। तो आप लोग रीडिंग करने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। आज हम चैप्टर 1 अध्याय 1, सॉरी स्कंद 1 अध्याय 19 श्लोक नंबर 5 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अ, कोमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रिय माता जी। अथो विहाये मम तुम च लोकम विमर्शितो हेयतया पुरुषात् कृष्णांग कृतेवामथि मन्या मान उपाविशत प्रायमर्त्य न त्याम। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावना में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेम में सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात कराने वाली है। तात्पर्य, महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मा लोक भी इतना वांछनीय नहीं जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन है। यह पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है और महत तत्व की परिधि में ऐसे माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ माता रही जी माता जी। अभी आ रही है, बीच में चली गई थी। ठीक है। महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक, यहाँ तक नहीं कि माता जी, बीच सर्वोच्च बीच में जा रही है आपकी आवाज, ब्रेक हो आ रही रही है। तो बहुत धीरे भी है, समझ में हाँ, नहीं आ रहा है। बीच में स्लो हो जा रही है, फिर ठीक हो जाती है, फिर स्लो हो जा रही है। ठीक है, अभी अभी आ रही है। अभी ठीक है माता जी। महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मा लोक भी उतना वांछनीय नहीं जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन है। यह पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है और महत तत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। भक्तों को भगवान द्वारा तथा भगवान के प्रतिनिधि गुरुओं या आचार्यों द्वारा बतलाया जाता है कि असंख्य ब्रह्मांडों में से कोई भी ग्रह भक्तों के रहने योग्य नहीं है। भक्त सदैव अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं, जहाँ वे सेवक मित्र माता पिता या भगवान के प्रेमी के रूप में उनके पार्षदों में से एक बनकर किसी एक वैकुंठ लोक में या भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सके। ये सारे लोक पर व्योम में सनातन रूप से स्थित है, जो महतत्व के अंदर कारण और नर्व की दूसरी ओर है। महाराज परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने तथा अपनी संचित धर्मनिष्ठा के कारण पहले से ही इन सारी जानकारी से अवगत थे। अतएव वे कोई भौतिक ग्रह में जाने के लिए जरा भी इच्छुक न थे। आधुनिक विज्ञानी भौतिक व्यवस्था द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने के अत्यंत उत्सुक है, लेकिन वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन महाराज परीक्षित जैसा भक्त चंद्रमा या इस प्रकार के किसी भी भौतिक लोक की रंच भी परवाह नहीं करता। अतएव जब उन्हें निश्चित तिथि पर मृत्यु का आश्वासन दे दिया गया तो वे दिव्य यमुना नदी के तट पर, जो हस्तिनापुर की राजधानी अब दिल्ली प्रांत में के पास से होकर बहती है, पूर्ण उपवास द्वारा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। गंगा तथा यमुना दोनों ही अमत्या दिव्य नदियां हैं और यमुना अब भी निम्नलिखित कारणों से अधिक पवित्र है। आगे पढ़ू क्या प्रभु जी? नहीं माता जी, देखते हैं आप। हरे कृष्ण, थैंक हरे यू। कृष्ण। तो अभी यहाँ पे हमने लास्ट जो हमने पढ़ा था पहले के 4 श्लोकों में, उसमें क्या वर्णन आ रहा था कि मतलब महाराज परीक्षित को जो ऋषि पुत्र द्वारा, जो श्रृंगी ऋषि द्वारा जो श्राप दिया गया है उसके विषय में आ रहा है। उसके बाद वो किस प्रकार से वो वापस जब अपने महल की तरफ जाते हैं और फिर महल पहुंचने के बाद उनको पश्चाताप
फील होता है, और किस प्रकार से उनको अपना किया गया जो कार्य है, जो भी उन्होंने किया था ऋषि के साथ में, वो उनको याद आता है। और इसके बाद में अब ये सारे जब घटनाक्रम चल रहा था, तो अब जैसे ही वहां पर दूसरी तरफ जैसे ही वो जो ऋषि हैं, जब वो अपनी समाधि से उठते हैं और गले में मरा जो जो सांप है उसको देखते हैं, तो वो मतलब उनके लिए वो कोई बड़ी घटना नहीं थी। वो उसको एकदम से मतलब जैसे कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं, एक नॉर्मल सी एक्टिविटी है, तो एक सांप को उतार के साइड में रख देते हैं। परंतु लेकिन वो अपने पुत्र से जब उनको इस सारे घटनाक्रम के विषय में पता लगता है और सारी चीजें जब पता लगती है, तो वो पुत्र को भी मतलब एक तरीके से डांटते हैं या समझाते हैं कि यार तुमने सही नहीं किया, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसकी वजह से किसी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था। और साथ में मतलब परीक्षित महाराज जैसे एक मतलब परम प्रतापी महाराज, जो कि समस्त पृथ्वी के एक तरीके से पालक के रूप में भी रोल प्ले कर रहे थे। तो जब ये सारी एक्टिविटीज, सारा डिस्कशन होता है, उसके बाद में ऋषि जो है वो एक तरीके से मतलब अपना कर्तव्य समझ लीजिए, किसी भी प्रकार से फिर वो महाराज परीक्षित को ये सूचना देते हैं कि किस प्रकार मतलब आपके पास में केवल 7 दिन शेष है। मतलब जो भी मेरे पुत्र द्वारा जो श्राप दिया गया उसकी वजह से अब आपके पास में केवल 7 दिन शेष शेष बचे हैं। अब यहाँ से आगे डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या है कि महाराज परीक्षित जो है अब मतलब भगवान के भक्तों का आचरण यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार जो एक सबसे एक प्रतिकूल परिस्थिति हो सकती है, जब किसी को ऐसा पता लगे कि अब उसका जीवन जो है वो समाप्त होने वाला है और उसके जीवन में कुछ दिन ही शेष बचे हैं। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति उस परिस्थिति में किस प्रकार का आचरण कर सकता है, या परेशान हो सकता है, या अलग अलग तरीके की इच्छाएं प्रकट कर सकता है। उसके विपरीत जो है महाराज परीक्षित ने किस प्रकार इस सबसे प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपने लिए सबसे अनुकूल परिस्थिति के रूप में समझा, और एक प्रकार से भगवान की इच्छा के रूप में उसे ग्रहण किया कि ये भगवान द्वारा रचित एक ऐसा मतलब वो है कि जिसमें अब उन्हें अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग करके और मतलब भगवान की भगवत प्राप्ति के लिए और भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करने के लिए अब अपने आप को तत्पर कर लेना चाहिए। तो यहीं पे वो प्रसंग अब यहाँ से आगे स्टार्ट होता है कि किस प्रकार महाराज परीक्षित के विषय में बताया जा रहा है। जैसे कि इससे पिछले श्लोक में बताया गया था, एक वहां पर बोला गया था कि महाराज परीक्षित ने अपनी समस्त आसक्तियों को त्याग कर जो है वो भगवान में अपना पूर्ण ध्यान मग्न करने के लिए वो तत्पर हो गए। तो इस इससे कोई इस तरीके से समझ सकता है कि महाराज परीक्षित की आसक्तियां थी जिनका उन्होंने त्याग किया, और अब वो भगवत प्राप्ति के लिए और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने आप को सज्ज कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर अब इस श्लोक से समझ में आ रहा है कि महाराज परीक्षित तो पहले से ही विरक्त थे। उनके लिए जितने भी लोग हैं, कोई भी लोग उनके लिए वांछनीय नहीं था किसी भी प्रकार से। मतलब जो था उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति थी ही नहीं। मतलब वो पहले अपनी अपने आप को एक दयनीय स्थिति में बता रहे थे, इसलिए उस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया, या उनका एक्सप्लेनेशन उस प्रकार से आया। बट ये श्लोक उसका क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि महाराज परीक्षित जो थे वो तो पहले से पूर्ण रूप से विरक्त थे। उनको तो जो उनकी परंपरा थी, जो उनका वंश था, और जो उनको गुरुओं से जो शिक्षा प्राप्त हुई थी, उसके कारण वो पहले से भगवत प्राप्ति के विषय में जानते थे। और इसीलिए जैसे ही उन्हें इस परिस्थिति के विषय में और इस श्राप के विषय में पता लगा, तो तुरंत उन्होंने उसको इस प्रकार से ग्रहण किया कि अब ये उनकी भगवत प्राप्ति करने के लिए ये श्राप जो है ये सहायक है, ये एक माध्यम बनने जा रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको ग्रहण किया। और इसमें आगे आता है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आएगी, अभी मैं पहले से डिस्कस करता हूँ कि इस वाले श्लोक में भी और इससे जो नेक्स्ट 2 श्लोक आएंगे उसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। और थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजिंग लगी थी, मैंने क्लैरिफिकेशन समझा भी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैं मतलब आप कंफ्यूजन के साथ तो शेयर नहीं करना चाहता। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, मे बी शायद सेम क्वेश्चन आपके माइंड में भी आएगा। अभी यहाँ पर हमने इस श्लोक में क्या क्या पढ़ा कि जैसी मतलब वो अपने आप को मतलब उन्होंने अपने आप को सज्ज किया। एक मिनट, मैं इसमें जाता हूँ, अनुवाद में जाता हूँ दोबारा से। हाँ, अपने आप को कृष्ण भावनामृत
में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए। अभी यहाँ पर क्या वर्णन आ रहा है कि वो गंगा नदी के तट पर बैठे हैं, लेकिन आगे का जब हम श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि वो गंगा नदी के तट पर नहीं, यमुना नदी के तट पर बैठे हैं। हालांकि उसकी टीका भी एक्सप्लेनेशन में मतलब इसमें तो नहीं आ रही है, बट जब हम सुनते हैं या श्रवण करते हैं तो उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन बताई गई है। लेट्स सी, देखते हैं अगर किसी को उस पर क्लैरिफिकेशन समझ में आता है तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। इसी श्लोक में एक्सप्लेनेशन में एक वर्ड नीचे आया है, मैं पढ़ता हूँ। ये सब जैसे ये शुरू होता है तात्पर्य, उसके लगभग 1 2 3 4 10वीं लाइन से मैं पढ़ता हूँ तात्पर्य में। ये संपूर्ण लोक पर व्योम में सनातन रूप में स्थित है, जो महतत्व के अंदर कारणार्णव कारणार्णव की दूसरी ओर है। तो ये वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कारणार्णव? प्रभु जी, ये कारण सागर जो है, ये उसके विषय में बताया जा रहा है। अगर हम इस पूरी लाइन को दोबारा से पढ़ें, ये सारे लोग मतलब कौन से लोग, वैकुंठ लोक या भगवान का जो गोलोक वृंदावन जो धाम है, ये सारे लोग पर व्योम में सनातन रूप से स्थित है, जो महत्व तत्व के अंदर कारण सागर की दूसरी ओर है। हम वर्णन पढ़ते हैं ना कि हमें कारण सागर पार करना होता है, तो ये उसके उसके दूसरी तरफ है। मतलब ये इस सागर के इस तरफ जो है वो भौतिक जगत आते हैं, ब्रह्मांड आते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो भगवान के जो सनातन जो धाम है वो आते हैं। तो ये उसके विषय में बताया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा, हरे कृष्ण। एक सेकंड, मैं एक बार स्क्रीन अनशेयर कर दूं, मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ जी, कौन कह रहे हैं? हाँ, अच्छा, हरे कृष्ण अच्छा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ हाँ जो जी, हरे कृष्णा। हाँ, जो क्वेश्चन अभी डिस्कस हो रहा था, कारनानव कार्म सागर, इससे रिलेटेड मेरे पास एक पिक्चर है, तो मैं उसको शेयर करना चाहूंगा बाद में, हम्म। ताकि कालीचरण प्रभु जी जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस वो डायग्राम है, मेटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों उसी पिक्चर में है। तो वहां जूम करके देखा जा सकता है, पूरी डिटेल उसमें है, अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अगर वो भी अभी शेयर है करूंगा। प्रभु जी तो हरे अभी जी शेयर कर प्रभु जी, दीजिए, जी तो प्रभु जी, साथ के साथ क्लियर जानकारी हो मिलेगी जाएगा। इससे। अभी ओके, जस्ट ए मिनट, देखता हूं प्रभु। तो प्रभु जी उसमें एक टाइम लगे सेकंड। तो बाद में आप डाल सकते हैं, कोई हाँ दिक्कत ठीक है नहीं। प्रभु जी, तो मैंने, एक बार हम काम करते हैं, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, जब तक जब आपके पास हाँ, अवेलेबल हो तो आप बता दीजिएगा। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जेपी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। या वै लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णा अंगी रेणु अभ्यधिक अंबु नेत्री पुनाति लोकान उभयत्र स ईशान क ताम न सेवते मरिश्राम। यह नदी गंगा, जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें श्री भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोकों को अंदर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तात्पर्य: महाराज परीक्षित 7 दिनों के अंदर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए, यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली, लेकिन सील जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना के तट पर शरण ली थी। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से सील जीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहां तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।
श्री भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वासुदेव बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे, तब श्री भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित श्री भगवान के चरण कमलों की धूल लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव तुलसी दल से विभूषित रहते हैं, अतएव जब ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं तभी नदियां पवित्र हो जाती हैं। लेकिन श्री भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का अधिक स्पर्श किया। वाराह पुराण के अनुसार, जैसा कि शिव जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में कहा गया है कि श्री विष्णु के 1000 नाम श्री राम के एक नाम के बराबर है और श्री राम के 3 नाम श्री कृष्ण के एक नाम के तुल्य है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी लास्ट श्लोक में बताया था, अभी यहाँ पर वो डिस्कशन आ रहा है कि किस प्रकार पहले श्लोक में बताया गया कि महाराज परीक्षित ने गंगा नदी के तट पर शरण ली थी और जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि उन्होंने जो है यमुना नदी के तट पर शरण ली थी। और अब इसके आगे क्या बताया है, आगे थोड़ा सा इसका भौगोलिक जो जियोग्राफिकल जो स्थिति है उसके हिसाब से वो इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं कि हस्तिनापुर जो थी वो पहले सिर्फ भारत की नहीं बल्कि विश्व की राजधानी थी। तो महाराज परीक्षित जो थे वो हस्तिनापुर यानी कि दिल्ली, जो आज की दिल्ली है, वहां पर वो निवास करते थे। और यमुना जो है वो दिल्ली के पास, मतलब दिल्ली से ही होकर बहती है एक प्रकार से, तो इसीलिए उनका जो है वो यमुना नदी की शरण लेना जो है वो ज्यादा स्वाभाविक है बजाय इसके कि गंगा नदी की शरण लेना। तो अब इस सारे डिस्कशन में जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर दोनों तरीके से वर्णन आ रहा है, मैंने इसको समझा था, बट क्योंकि मेरा खुद का क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ इसलिए मैं उस तरीके से तो क्लैरिफाई नहीं करूंगा। बट हाँ, जो चीज मेरे को मतलब इस क्लैरिफिकेशन में आई थी वो ये थी, जैसे इसमें आगे आया है कि क्योंकि यमुना नदी जो है, यमुना नदी में भगवान ने बाल्यकाल से लेकर अनेक लीलाएं अपनी करी हैं, तो उन्होंने अ, अधिक स्पर्श जो है वो यमुना नदी के साथ में किया है, इसलिए उनके स्पर्श की वजह से और उनकी लीलाओं की वजह से यमुना नदी को जो है वो गंगा नदी से भी 100 गुना पवित्र माना जाता है, ऐसा बताया गया है। तो प्रभु जी ने अपनी एक्सप्लेनेशन में ये समझाया था कि दोनों नदियां जो है वो दिव्य हैं, गंगा और यमुना के जल में कोई अंतर नहीं है। वही जल, गंगा का जल जब प्रवाहित तो होते हुए जब भगवान की लीलाओं के द्वारा जब वो और 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वो यमुना का जल बन जाता है। उन्होंने इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया है कि दोनों के जल में हमारे को अलग अलग डिफ्रेंसिएशन देखने की जरूरत है। तो एक एक्सप्लेनेशन तो मेरे को इसकी ये समझ में आई थी जो मैंने सुनी थी, बाकी एक्सप्लेनेशन अभी मैं और सुनने का प्रयास करूंगा। और दूसरा यहाँ पर उन्होंने इसी को मतलब जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण के नाम में, विष्णु के नाम में, राम के नाम में सब एक एक समान है, एक समान भी है और थोड़ा सा अंतर भी है। और वो अंतर किस प्रकार से बताया गया है कि भगवान विष्णु के 1000 नाम जो है वो भगवान एक नाम राम के बराबर है और भगवान राम के 3 नाम जो है वो एक नाम कृष्ण के बराबर है। तो इस प्रकार से उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो इसी तरीके से इसी एनालॉजी के साथ में उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि किस प्रकार गंगा और यमुना के जल में हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों के बीच दोनों का जल एक समान है, डिफरेंस जो है वो भगवान की लीलाओं के द्वारा है। और दूसरा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है, ये तो एक टेक्निकल डिस्कशन था इसमें जो कि ठीक है, हम इसको और डिस्कस कर सकते हैं, इसमें और क्लैरिफिकेशन हम ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आई है ना वो इसके अनुवाद में आई है जो भी हमने डिस्कस नहीं करी, उसमें मैं वापस जाता हूँ। इसके अनुवाद में अगर हम देखते हैं ना तो अनुवाद की लास्ट लाइन पढ़िए, उसमें क्या लिखा है प्रभुपाद ने, अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो
उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अब किस नदी की, चाहे गंगा की ग्रहण करे चाहे यमुना की ग्रहण करे, दोनों एक समान है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो। अब जिसकी मृत्यु निश्चित हो यहां पर बोला जा रहा है परीक्षित महाराज के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन प्रभु जी ने यहाँ पर एक पॉज लेके इसको रिपीट किया और यहीं पर छोड़ दिया कि किसकी मृत्यु निश्चित नहीं है। अब इस पे हमें इस पे विचार करना है। एक्चुअल में हमारे लिए यहाँ पर ये लाइन है कि किसकी मृत्यु निश्चित नहीं है। कोई ऐसा है जिसकी मृत्यु निश्चित नहीं है? तो मृत्यु सबकी निश्चित है, समय हो सकता है कि हमें पता ना हो, बस इतना सा डिफरेंस है, लेकिन मृत्यु तो सबकी निश्चित है। इसलिए इसमें, इस कंटेक्स्ट में हमारे लिए समझने वाली क्या बात है कि क्योंकि सबकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए हमें गंगा या यमुना नदी के पास जितना अधिक अवसर प्राप्त हो हमें जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ जाके मतलब वहां पर स्नान करना या दर्शन करना या आचमन करना सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नदी के तट पर ध्यान मग्न होकर हमें हरि नाम का जप करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज प्रभुपाद जी ने भी, और जब हमने इसका तात्पर्य सुना था तो उसमें जोर देकर बताया गया था कि इस श्लोक में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रहण करने वाली बात है वो ये है। और इसलिए हमें समझना चाहिए कि यदि कभी भी हमें अवसर प्राप्त होता है नदियों के पास जाने का, तो हमें वहां जाकर उचित स्थान देखकर शांत मन से और जो है वो हरि नाम का जप करना चाहिए। कालीचरण प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अभी इसी संदर्भ में आपने तात्पर्य में बताया है कि श्री राम के 3 नाम अगर लें, श्री राम के नाम को 3 बार लें तो कृष्ण का एक नाम ही पर्याप्त है। यानी कृष्ण का नाम एक और श्री राम के नाम 3 बार लें तो बराबर है, ऐसा कहा गया है। तो ऐसा कहीं कोई उदाहरण मिल सकता है हमें, कोई किसी किताब में पढ़ने को मिल सकता है कि ये 3 उसके प्रभु एक जी के बराबर? एग्जाम्पल तो मेरे प्रभु पास। जी दूसरा सवाल, हाँ ये प्रभु। चाहे छूट जाए अगला वाला। गंगा जल 100 गुना पवित्र है। गंगा जल को अगर 100 गुना पवित्र करें तो यमुना के जल के बराबर होता है। यानी कि हम्म। गंगा के जल की महत्ता कम है और यमुना के जल की महत्ता बहुत ज्यादा है, 100 गुनी ज्यादा है। तो गंगा के जल को तो कहीं से भी गंगा में से भर के ले जाएं, कोई सा घाट हो, हरिद्वार से लेकर के और पहाड़ों से लेकर के कानपुर तक और बनारस तक, कहीं से भी भर के ले जाए बरसों तक खराब नहीं होता है। लेकिन यमुना का जल आप कहीं से भर लीजिए वो खराब हो जाता है। तो महत्ता 100 गुनी कैसे ज्यादा हो गई इसकी? तो ये वो जो हम इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समझते हैं ना कि गंगा के जल में जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, वो सब इसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, अभी हम इनको शास्त्रों के चश्मे से पढ़ रहे हैं। तो शास्त्रों के चश्मे में क्या बताया जाता है कि मेरी जैसे आपका पहला जो प्रश्न था कि भगवान राम के 3 नाम जो है वो कृष्ण का एक नाम उसके बराबर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन और कहाँ पे आता है, मैंने इसके और अभी एक्सप्लेनेशन तो नहीं पढ़े हैं, मुझे भी अभी पढ़ने बाकी है। मे भी अगर किन्हीं ने पढ़े हो तो वो बता सकते हैं। लेकिन हम इसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, जैसे पहले प्रभु जी भी बताते थे कि जब हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है तो हमें शास्त्रों के चश्मे से ही इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें गंगा नदी के जल को और यमुना नदी के जल को आपस में कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि हम कंपैरिजन करने जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा जो समझने का तरीका जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। हमें उसको इस तरीके से नहीं समझना है कि अगर यमुना नदी का जल जो है वो 100 गुना अधिक पवित्र है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि गंगा नदी का जो जल है वो उससे कम महत्व का है। कभी समय मिलेगा तो गंगा के आविर्भाव की बहुत सुंदर कथा आती है। वो कथा अगर हम कभी कर पाएंगे तो जब हम उस कथा को सुनते हैं ना, तो वो कथा अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और उससे हमारे को गंगा के आविर्भाव के विषय में, किस प्रकार गंगा जो है वो भगवान के चरण से प्रकट होती है, तो वो सारी स्टोरी है। जब हम उसको सुनेंगे ना तब हमें एक्चुअल में मतलब वो चीज समझ में आएगी। लेकिन अभी यहाँ पर जब हम इसको रीडिंग कर रहे हैं ना, तो इस रीडिंग में हमें इसको कंपैरिजन में नहीं जाना है कि यमुना का जल जो है वो गंगा के जल से 100 गुना अधिक पवित्र है। लेकिन एक्चुअल में जब हम देखते हैं फिजिकली, जब हम दोनों के जल को देखते हैं तो हमें यमुना का जल जो है वो अधिक मतलब उतना पवित्र नहीं दिखाई देता या उतना साफ दिखाई नहीं देता जितना कि गंगा का जल हमें साफ दिखाई देता। अभी हम सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे जो परंपरा में जो आचार्य हैं श्री जीव गोस्वामी, हम उनकी परंपरा
उनकी टीका को हम सुन रहे हैं, तो अभी हम इसको सिर्फ एज इट इज ग्रहण करेंगे। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन अगर कहीं पे आए या किसी को पता है तो वो शेयर कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे तो इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसका नहीं पता है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु। एक हरे सेकंड। कृष्ण हाँ जेपी प्रभु जी, आप बोलिए। प्रभु जी, इसी के पिछले श्लोक में जो हम लोग पढ़े हैं उसी में 11वां लाइन में लिखा है, आधुनिक विज्ञानी भौतिक व्यवस्था द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने हेतु वो अत्यंत उत्सुक है, लेकिन महाराज परीक्षित जैसा भक्त चंद्रमा या इस प्रकार के किसी भी भौतिक लोक की लेस मात्र भी चिंता नहीं करता। अभी कालीचरण प्रभु जी ने जो प्रश्न किया था, जिस पर अभी उन्होंने भेजा भी है, तो हम लोग अभी तक जिस दुनिया में थे वो भौतिक से मिली जुली थी, हमारा ज्ञान वहीं तक सीमित है। यानी शास्त्र अवतार के रूप में जो महाभागवतम को कहा गया है, ये शास्त्र अवतार है भगवान का, उस दृष्टि से सारी बातें सामने आ रही हैं जो आज तक हमारे सामने से गुजरी ही नहीं। अतः हमारी मेरी अपनी ये है कि हम आज तक क्या जानते हैं क्या सुनते हैं उस पर इससे तर्क न करें, इसके अंदर हम घुसने का प्रयास करें। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण मतलब प्रभु सही है। और दूसरा, जैसे मैंने, एक सेकंड माता जी, अभी मैं आपको बोलता हूँ। सिर्फ इसमें क्या है थोड़ा सा, जैसे मैंने भी बताया कि अभी क्या है ना, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे मतलब विरोधाभास उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वो क्योंकि अभी तक जो हम जानते समझते हैं उसके अकॉर्डिंग, और जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना कई सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जब हमने देवताओं के विषय में पढ़ा तो एटलीस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा ही कि देवता और भगवान के बीच में जो अंतर है मुझे उसके विषय में उतनी क्लियरली नहीं पता था। तो फिर जब पता चला कि शास्त्रों में उसके विषय में कैसे वर्णन दिया गया तो थोड़ा सा क्लैरिटी है। तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो मे भी हो सकता है अभी हम सारी चीजों को जानते समझते ना हो, तो जितना हमें पता है हम उतना शेयर कर सकते हैं। और जो हमें नहीं पता है वो हम नोट करके रख सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक चीज इसमें नोट करके रखी हुई है कि गंगा और यमुना के विषय में मतलब क्या क्लैरिफिकेशन है कि महाराज परीक्षित किसके तट पर बैठे थे, वो क्लैरिफिकेशन मुझे भी अच्छे से मिला नहीं है। तो मेरा एक ये प्रश्न, मतलब मेरी एक जिज्ञासा है जो मैं नोट कर रहा हूँ, जो मुझे आगे जिसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो उसी प्रकार हम बाकी जिज्ञासाओं को भी नोट कर सके। अनुपम चंपक लता माता जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा। मैं ये कह रही हूँ कि भगवान की लीलाएं सारी जमुना नदी में है, गंगा जी में नहीं है, इसीलिए इसको महत्व ज्यादा दिया गया है भागवतम में। वो आ गया माता जी, वो तो एक्चुअली इसमें तात्पर्य में ही मतलब प्रभुपाद जी ने भी और श्री जीव गोस्वामी ने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस प्रकार बचपन से ही भगवान की जो लीलाएं हैं और उनका अधिक से अधिक जो स्पर्श है वो यमुना नदी में को प्राप्त हुआ है। तो इसलिए वो एक्सप्लेनेशन आ गया। बट इससे ज्यादा और क्लैरिफिकेशन या शास्त्रों में इसका और कहाँ पर अधिक वर्णन आता है और अधिक डिस्कशन आता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो हम वो ढूंढने का प्रयास करेंगे। और हरे कृष्ण यमुना जी भगवान मेरी की एक पत्नी भी है। जिज्ञासा यमुना जी तो भगवान की पत्नी भी है। हाँ, माँ भगवान की पटरानी है, करेक्ट। हाँ। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मेरी एक एक जिज्ञासा थी। ज्ञानेंद्र माता जी, आप बोलिए पहले। जी, मेरी ये जिज्ञासा थी कि गंगा नदी तो भगवान विष्णु के नाखून से निकली है, फिर शिव जी की जटाओं में होती हुई धरती पर आई है, तो उनके शंकर जी, वो मतलब विष्णु जी का भी, ब्रह्मा जी का भी स्पर्श है, और विष्णु जी का भी स्पर्श है, और शंकर जी का भी स्पर्श है। जबकि यमुना नदी कहाँ से कैसे आए हैं ये मालूम है, यमुना से निकली है, कैसे हमें व्यापक कहानी है, इस रस में इसको माता जी नहीं आपके नेटवर्क में या प्रॉब्लम है, कैसे पवित्र है ज्यादा। हाँ आवाज माता नहीं जी, आ रही। आपकी आपकी लास्ट की काफी सारी चीज नहीं सुनाई दी, नेटवर्क कट रहा था। बट एनीवेज आपका क्वेश्चन मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया है कि गंगा के आविर्भाव के विषय में काफी सारी शास्त्रों में वर्णन अवेलेबल है। और उसमें किस प्रकार वो भगवान से, स्वयं भगवान के चरणों से, नाखून से माँ गंगा की उत्पत्ति हुई है। और इसके अलग जो है वो यमुना जी के विषय में जो है वो ज्यादा वर्णन नहीं आता है। बट इतना आता है कि यम और यमुना ये दोनों भाई बहन है, एटलीस्ट ये वर्णन हमें पता है। तो बहुत ज्यादा देखिए इसके डिस्कशन में मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें हम डिस्कस काफी कर सकते हैं। बट जितना मैंने इसको रीड किया था और जितना मेरे को इसमें समझ में आया था
वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अगर इससे ज्यादा, अगर हम कुछ, मैं एटलीस्ट मैं शेयर करने का प्रयास करूंगा तो सारा रिपीटेटिव हो जाएगा। तो इसलिए मैं ज्यादा इसमें और डिस्कस नहीं करूंगा। अगर किसी को पता है तो वो शेयर कर सकते हैं। फतेह प्रभु जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। इसमें जो श्रील जीव गोस्वामी ने बराह पुराण का भी उद्धृत किया है कि उसके अनुसार भी है। और इसी श्रीमद् भागवतम में हम पहले भी पढ़ चुके हैं श्री गंगा की जो गंगा जल इतना पवित्र है क्योंकि वो स्वयं श्री भगवान का ही एक अंग है, मतलब उनके अंग से ही निकली है। तो श्री भगवान का जो जो भी उसकी वस्तु है तो उसमें श्री भगवान का ही प्रतिरूप होता है। तो इसीलिए गंगा को पाप तारणी भी कहते हैं। जैसे कुंभ मेला होता है तो उसमें जो ऋषि मुनि तप करते हैं वो सबके पाप वो अपनी जो पृथ्वी पे पाप होते हैं वो अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन अपने पाप को फिर वो कैसे कहाँ डालेंगे, तो वो कुंभ जो कुंभ की थ्योरी है जैसे बताते हैं कि वो फिर वो गंगा स्नान करके जब कुंभ में वो गंगा जी में अपने पाप को डाल के उसमें अपने आप पवित्र हो जाते हैं। यानी कि अपनी जो भी उन्होंने अपना भार लिया है पृथ्वी का, जो उन्होंने तप के बल से, तो वो पाप को गंगा जी में वो स्नान करके वो शुद्ध हो जाते हैं, वो दोबारा से उसी लेवल पे आ जाते हैं। और गंगा जी को अगर जनरल एक जो लेमन लैंग्वेज में गंगा जी में ही, अगर गंगा यमुना, क्योंकि हम तो ऐसे तट पे रहते हैं जहाँ दोनों ही नदियां बहती हैं, एक तरफ यमुना है एक तरफ गंगा है, तो लोग जनरल उसमें जो यहाँ पर सिद्धांत है वो गंगा जी को प्रीफर करते हैं। और दूसरा जो मैं समझाऊं, ये मैं मेरा अपना ओपिनियन है कि क्योंकि जैसे ये जो संसार है ये श्री गोलोक धाम या उसका ही प्रतिबिंब है, उसकी छाया मात्र है। जो असली स्वरूप तो वहाँ है। तो जो मुझे लगता है कि गोलोक धाम में भी यमुना जी बहती होंगी, जो जो उनका असली स्वरूप है, क्योंकि वो श्री कृष्ण की पटरानी है। कालिंदी वो उनका एक रूप है। तो वो इस वजह से, क्योंकि जो मुख्य स्रोत हम जो यहाँ लेके चल रहे हैं जो है वास्तविकता में वो परमेश्वर वही है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के साथ जो चीज जुड़ी है, मतलब जो उससे तो श्री कालिंदी जी हैं जो उनकी पटरानियों में से 8 पटरानियों में से एक हैं। तो इसलिए उनकी महत्ता अधिक दी है। और दूसरा जो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आया है कि श्री परीक्षित महाराज गंगा के तट पे थे या यमुना के तट पे, क्योंकि उनकी राजधानी हस्तिनापुर भी, और दूसरा जो कौन सा प्रस्थ था, इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली है अब, वो दोनों भी यमुना नदी के किनारे हैं। लेकिन इसमें जो उदाहरण हम पढ़ रहे थे कि वो जो श्रमिक ऋषि और श्रृंगी ऋषि का, श्रमिक ऋषि और श्रृंगी ऋषि वाला जो आया है, तो वो वन जंगल में गए हैं। तो यमुना भी और उसकी गंगा जी की नदियां की जो डिस्टेंस है वो लगभग साथ साथ ही है। तो उसमें वो दोनों जगह हो सकते हैं, यानी कि अपनी राजधानी में भी जहाँ यमुना नदी है, और जब वो आखेट करने गए हैं, शिकार के लिए जो गए हैं वन जंगल में, तो वहाँ गंगा नदी भी हो सकती है। लेकिन इसको कोई जिसको बिल्कुल ज्ञान होगा कि वास्तविकता क्या थी तो वही इसको क्लियर कर पाएंगे। और अभी हमें, अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो शायद हमें क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहीं पर कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर हम पहले पढ़ रहे हैं तो गंगा जी, यहाँ दूसरे में यमुना जी, और पहले हमने गंगा जी का भी अभी तक व्याख्या उनके महिमा का वर्णन सुना है। और अब हम इस पहली बार, जो मैंने तो पहली बार पढ़ा है कि यमुना जी की अधिक महत्ता बताई गई है। तो इसका कारण शायद सिर्फ यही हो सकता है क्योंकि उस श्री कृष्ण की पटरानी है उनका, और उनके गोलोक धाम में भी अवश्य होंगी। और इसलिए, और क्योंकि चूंकि गंगा जी भी उन्हीं के शरीर से निकली हैं, तो उनकी महत्ता भी कोई कम नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मुझे नहीं था पता, मैं सोचती थी जो गंगा हरिद्वार से जल लाते हैं गंगा जी का, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, लेकिन प्रभु जी बता रहे हैं जैसे कि कहीं से भी गंगा जल भर लीजिए उसमें कीड़े नहीं पड़ते। ये माता जी माता जी, आप कहीं से भी गंगा जल मंगवा लीजिए, पहाड़ से लेकर के वहां समुद्र में गिरती है वहां तक, हाँ और जी। वो बरसों तक रखा रहता है आपके घर में, किसी शीशी में रख दीजिए। हाँ जी। हाँ जी। और आप 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद वैसे ही उसको आप 2 बूंद डाल के चखे तो वैसा ही रहेगा। और बोतल हाँ के जी। अंदर कोई गंदगी वगैरह नहीं दिखेगी आपको। नहीं, मुझे प्रभु जी ये भैया तो आप बता रहे हैं, मुझे पता नहीं था। मैं साइंटिफिकली सोचती थी प्रूव्ड है। हरिद्वार से लाते वही होता होगा। वैज्ञानिकों ने इसको टेस्ट टेस्ट किया है। हाँ जी। हाँ जी। प्रभु, नर्मदा जल भी ऐसा ही है, नर्मदा जल भी नहीं हरे खराब होती। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे पास करीब 18 साल से ये गंगा सागर का जल रखा हुआ है, गंगा सागर का। आज भी वो वैसा का वैसे ही है, जैसा बताया ना, ऊपर से नीचे तक। तो गंगा सागर का एकदम लास्ट करते हैं ना, और कम से कम 18 साल से ऊपर हो गया, आज भी वैसा का वैसे ही रखा हुआ है। तो वो एकदम शुद्ध होता है प्रभु जी।
नहीं, ये तो है खैर, गंगा जी के ऊपर बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह भी पहले भी हुई है और अभी भी चल रही है, उसमें कई सारी चीजें मिली भी हैं, ऐसा नहीं है, उसका साइंटिफिक भी मतलब बैकग्राउंड बनता है। बट अभी आई थिंक फिलहाल हमें उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहिए। अभी हम प्रभु जी नर्मदा जल भी नहीं खराब होता। वैसे नर्मदा जल भी नहीं खराब होता। पर मेरा एक प्रश्न आखिरी लाइन में ऐसा था कि राम के 3 नाम कृष्ण के एक नाम के तुल्य हैं जी। तो जैसे हम महामंत्र भी पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि हम कृष्ण का नाम ज्यादा लें या राम का नाम कम लें या राम का। ये अंतर क्यों बताया गया है? ये अंतर क्यों कहा गया है कि राम के 3 नाम के बराबर एक कृष्ण का नाम? माता जी देखिए, अगेन हम कई सारी चीजों को ना मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर। हरे कृष्ण महामंत्र हमें कैसे मिला है? हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार कैसे हुआ है? हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। तो अब नहीं, हम क्या, मेरे कहने का मतलब ये है कि राम और कृष्ण तो एक ही स्वरूप है। विष्णु ही राम है, विष्णु ही कृष्ण है, विष्णु ही भागवत है, जो भी है सब विष्णु माता ही जी है आपको सब। याद होगा, इससे पहले वाले चैप्टर में शायद हमने पढ़ा था, जब प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया था कि जब वो 64 गुणों के विषय में बता रहे थे, तब जी उन्होंने बताया था कि शिव जी में कुछ कम गुण आते हैं, ब्रह्मा जी जी में कुछ कम गुण आते हैं। जी याद है, हमने जी उसको भी पढ़ा था। तो अगेन अगर हम उसको उसकी टेक्निकल डिस्कशन में चले जाएंगे तो फिर हो सकता है कि वहां पर कुछ लोग आपत्ति कर दें कि नहीं, शिव जी के गुण कम कैसे हो सकते हैं, ब्रह्मा जी के गुण कम कैसे हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें हमारे को मतलब वो सारे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भागवतम के टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, अब भागवतम में टोटल 18,000 श्लोक है, और 18,000 श्लोकों में ऐसे हमारे को असंख्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपको जब जब हम ये श्लोक हमने रीड किया था, तो इस श्लोक में मैंने सबसे पहले जो है वो श्लोक के एंड पे मैं गया, जहां पर कि ये गंगा जी का और यमुना जी का कंपैरिजन दिया गया है, और राम और कृष्ण के नाम का कंपैरिजन दिया गया है। ये दोनों इसके टेक्निकल एस्पेक्ट थे, मैं पहले इस पे गया ताकि एक बार इसको रीड कर ले। लेकिन फिर आपको याद होगा, मैं वापिस आया इसके अनुवाद पे, और अनुवाद की लास्ट लाइन में आधी लाइन है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया कि महाराज जब अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो उन्होंने सबसे ज्यादा तो जो जो टाइम स्पेंड किया वो इस पे स्पेंड किया कि हमें इसमें क्या ग्रहण करने वाली बात है। और ग्रहण करने वाली बात है कि जिसकी मृत्यु निश्चित हो, और हमें ये समझना है कि किसकी मृत्यु निश्चित नहीं है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हमारी बुद्धि जो है वो, सबकी बुद्धि अलग अलग प्रकार से काम करती है, लेकिन क्योंकि हमारे जो आचार, हमें देखिए दो तरीके से होता है। एक होता है पुस्तक भागवत, एक होता है व्यक्ति भागवत। ठीक है, तो पुस्तक भागवत के साथ साथ हमें व्यक्ति भागवत को फॉलो करना है। जिन आचार्यों ने और सीनियर वैष्णवों ने अपने जीवन में भागवत को धारण किया है, और जो जो जीवंत जिनका जीवन जो भागवत का एग्जाम्पल है, जब उनकी टीकाएं आती है ना, तो हमें उनकी टीकाओं को फॉलो करना चाहिए। तो हम भागवत के क्रक्स क्रक्स को, सार को समझ पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, हम कुछ चीजों के आसपास इवॉल्व होते रहेंगे। अब ये जो टेक्निकल डिस्कशन है, मैंने जैसे पहले बोला, गंगा जी या यमुना या राम या कृष्ण, ये एक्सप्लेनेशन लेने के लिए हम चाहे तो नोट कर सकते हैं, बाद में भी एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक टेक्निकल एस्पेक्ट रह जाएगा। श्लोक में हमें ग्रहण क्या करा, हम वो मिस कर जाएंगे। तो इसलिए हमारे को जब हम आचार्यों से ग्रहण करते हैं, तो हमें उस चीज पे फोकस करना चाहिए जिस चीज पर वो हमें फोकस करवा रहे हैं, जिस पे टॉर्च लाइट डाली जा रही है ना, हमें वहां पर ज्यादा ध्यान देने की चेष्टा करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। मेरा ध्यान केवल इसी में गया कि राम के 3 नाम, जबकि राम जी को इष्ट देव है, शंकर जी के भी इष्ट देव है, राम ही विष्णु है और कृष्ण भी विष्णु है। इसलिए मैंने कहा कि कृष्ण का नाम श्रेष्ठ इसमें जो बताया गया है वो क्यों है ऐसा। हो सकता है माता जी इसके ना भी और भी एग्जाम्पल्स होंगे, मुझे अभी नहीं पता है, मे बी हरे कृष्णा। हम नोट कर सकते हैं इसको। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा, कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये क्या है, यहाँ पर प्रभुपाद ने बताया शास्त्रों में कहा गया है, राइट। जी तो जी शास्त्रों में हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला ऐसा कि जी राम भगवान के 3 नाम कृष्ण के एक नाम के बराबर है, और ये बताने के लिए कि कृष्ण सर्वोपरि हैं, सर्व कारण कारणम। और जो हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमने प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय पढ़ रहे हैं, तो अब तक हमारा जो श्रद्धा भाव है, जो हम भक्ति के चरण पढ़ रहे थे ना अभी थोड़े दिन पहले, जी तो वो निष्ठा तक होना चाहिए अभी तक, क्योंकि हम ज्ञान के माध्यम से इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि कृष्ण क्यों है, और नहीं तो और बढ़ेगा अभी धीरे धीरे। जब भी हमें क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो हमें इस स्कंद का 3रा अध्याय का 28वां श्लोक पढ़ना चाहिए और उसका प्रभुपाद जी के तात्पर्य समझना चाहिए। उसके जी बाद जब भी उसके बाद कुछ प्रश्न बचते हैं तब बात करनी चाहिए।
लेकिन मुझे अभी लग नहीं रहा कि वो तात्पर्य किसी ने पढ़ा है, विशेष तौर पर जब हमें जिज्ञासा कर रहे हैं। श्लोक है एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राइट। वो क्या है कि जितने जितने भी अवतार हैं इंक्लूडिंग विष्णु तक, नारायण तक, ये सब कृष्ण के ही अंश हैं। और कृष्ण क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण क्या है, वो स्वयं भगवान है। तो ये जी जो हम पौराणिक काल से या अपने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि विष्णु के अवतार हुए हैं सारे, और विष्णु सबसे परम भगवान है, और विष्णु से ही कृष्ण आए हैं, इसलिए जी कृष्ण बड़े कैसे हो सकते हैं विष्णु से, राम भी उन्हीं के इक्विवेलेंट है तो कैसे बड़े हो सकते हैं। ये साधारणतः लोगों को तो समझ में आता है, लेकिन अगर हम एक वर्ष से भागवतम पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी हम उसी पे अटके हुए, इसका मतलब हम कहीं ज्ञानेंद्रियों को बंद करके बैठे हैं जब यहाँ कक्षा में बैठते हैं। तो हमें वो उनको खोलना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए शास्त्र को। जरूरी नहीं है इस क्लास में, इसके बाद भी पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने बताया, उस श्लोक को पढ़े, हम जाके उसका जी तात्पर्य पढ़ें, तब जी हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। कला अवतारों के अनुपात में अगर देखा जाए, ठीक है, मतलब ये जो है शास्त्रों में और किताबों में मिल सकता है, किसी से पूछने पर भी पता चल जाता है कि श्री राम जो थे 12 कला अवतारी थे, और श्री कृष्ण को 16 कला अवतारी बताया गया है। तो 12 और 16 का अनुपात देखें तो 3 और 4 का बैठता है, यानी कि एक 75% तो एक 100%। श्री राम को 75% माना जाए कला अवतारों के आधार पर, तो श्री कृष्ण को 100% कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर 3 और 1 का अनुपात नहीं बनता। नहीं, मैं प्रभु जी, मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप जो 3 और 4 बता रहे हैं, मैं तो वो भी नहीं कह रहा। मैं 12 मैं कला अवतारी बता रहा हूँ, और हाँ, नहीं, शायद मिलेगा मैं तो। जो यहाँ कह रहा हूँ, ये जो आप अवतार की बात, अवतारी बता रहे हैं, मैं प्रभुपाद जी के इसी श्लोक का तात्पर्य आप सबसे अनुरोध करता हूँ, कालीचरण प्रभु जी आपसे भी, 1.3.28 इसका तात्पर्य पढ़िए। 1.3 3.28 प्रथम बराबर स्कंद के बराबर, 3रे अध्याय का 28वां श्लोक। मैं पढ़ूंगा उसमें बराबर। उसमें यही श्लोक है जो मैं बता रहा हूँ, इते चांश कला पुंसा। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भागवतम का। ये इस चीज को प्रतिपादित करता है कि कृष्ण ही क्यों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बाकी सब उनसे नीचे कैसे। उसमें बहुत क्लियरली समझाया गया है कि 64 कलाओं का जो भगवान को बताया जाता है कि भगवान कृष्ण के पास है, तो उसको बताया गया कि अगर ये 100% है तो बाकी सब में क्या है, जो विष्णु तत्व है, जो राम भगवान है, विष्णु है, नारायण है, ये सबके पास 94% है। तो उस श्लोक के अंदर बताया गया तात्पर्य के अंदर ये, तो उसको पढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। प्रभु जी 12 और 16 का अनुपात ये है कि श्री राम को 12 कला अवतारी कहते हैं, सूर्य वंश के हैं, वो सूर्य वंश से हाँ उद्गत हाँ, हैं। करेक्ट। सूर्य की 12 कलाएं मानी गई हैं, और कृष्ण जो है चंद्र वंश के हैं, चंद्र की 16 कलाएं मानी गई हैं। इसलिए 12 और 16 अलग अलग कलाएं बताई गई हैं। हाँ ये प्रभु है। जी, हाँ, हम जो कृष्ण को देख के जो ये बात कर रहे हैं, साधारणतः पे जो बात कर रहे हैं, वो हम कृष्ण ने जो भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं चंद्रवंश के अंदर विष्णु के अवतार के रूप में, वहां देख रहे हैं उसको। लेकिन हम जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनसे सारी प्रकट हुआ है सब कुछ। वो हम आगे जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि विष्णु से क्या, सॉरी, कृष्ण भगवान से कैसे बाकी सब जो महाविष्णु आते हैं बहुत नीचे हैं, वो हमें आगे जाके समझ में आएगा कैसे हैं। तो ये वो श्लोक आपको एटलीस्ट फंडामेंटल बताएगा, उसके आगे की जिज्ञासाएं हमारे आगे सॉल्व होंगी। तो ये वहां पर राम और कृष्ण की समझ हमें तब आएगी। और दूसरा, क्योंकि एक चर्चा और चल रही थी अभी गंगा और यमुना नदी के बारे में, वो भी आवश्यक है यहाँ पे समझना, जो प्रभुपाद जी हमें बाकी और लेक्चर्स में भी बता चुके हैं। और हमने भी पिछली बार थोड़ा चर्चा की थी जब शिव जी के बारे में बात की थी, कि गंगा जी कैसे प्रकट हुई हैं। गंगा जी भगवान के वामन अवतार के अंदर अंगुष्ठ, जब उसने अंगुष्ठ ने ऊपर ऊर्ध्वलोक की ओर गए, तब ब्रह्मा जी के कमंडल के द्वारा उन्होंने जल छोड़ा। तो गंगा जी भगवान के अंगुष्ठ को टच हुई है, सिर्फ सीधे पैर के अंगूठे को, और वहां से वो जल शिव जी ने धारण किया है। तो ये वो जल है। तो सिर्फ भगवान को अंगुष्ठ को टच करने से वो इतनी पवित्र हो गई जितना हम सब जानते हैं, राइट। और यमुना जी को उससे श्रेष्ठ हमारे आचार्य क्यों बता रहे हैं, वैष्णव हमारे संप्रदाय के आचार्य, वो कह रहे हैं एक नदी है जिसमें सिर्फ भगवान के अंगुष्ठ टच हुआ है, और दूसरे जिसमें भगवान पूर्ण स्नान किया भगवान ने इतनी बार छलांग लगा लगा करके उसमें अपने मित्रों के साथ में, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आए उसके अंदर ही। तो इसलिए उसको श्रेष्ठ बताया गया है। इस वजह से यमुना जी को आचार्य बताते हैं कि यमुना जी और ज्यादा पवित्र हैं, और ज्यादा श्रेष्ठ हैं गंगा से भी ज्यादा, जो कि आपको साधारणतः लोग नहीं बोलते मिलेंगे ऐसा। लेकिन ये वैष्णव आचार्य बता रहे हैं, क्योंकि वैष्णव आचार्य कृष्ण को परम मान रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि कृष्ण ने ज्यादा लीलाएं यहाँ की हैं। गंगा जी के समक्ष तो सिर्फ एक वही प्राकट्य की लीला है।
तो ये डिफरेंस है क्यों यमुना को ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है दंडवत प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस, प्रभु जी, 2 पॉइंट है, वो थोड़ा सा मेरे क्लियर कर दीजिए। हाँ जी एक तो माता। जैसे कहा जाता है ना कि भगवान कृष्ण जो है एक वही रूप में, कृष्ण के रूप में ही, प्रेम रूप में मतलब है। बाकी उनके जो वो विष्णु अवतार है तो उनके हाथ में चक्र है, भगवान राम है तो उनके हाथ में धनुष है। तो इस वो शायद भगवान कृष्ण जो है वो प्रेम के प्रतीक के उसमें है, तो थोड़ा वो एक अपने वर्ड्स में क्लियर कर दीजिए। और दूसरा जो है कि जैसे कहते हैं जैसे हमारा नाम घर का कुछ और होता है, वो माँ बाप प्यार से लेते हैं, अपने घर वाले प्यार से, एक ऑफिशियल नाम होता है, वो सिर्फ ऑफिस में ही तक ही रहता है। ऐसे ही भगवान का भी ऐसा कुछ है ना, ऐसे कृष्णा वो तो एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए हाँ, जो आप अगर ये बता पॉसिबल हो रहे तो। हैं ये अगेन, क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज तो है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं ये साधारण जनमानस के लिए नहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएंगे इस चर्चा से पे जाएंगे तो। ये हम क्योंकि श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, हम भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय पे हैं, इसलिए हम ये चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे अंदर तो परिपक्वता आ गई है इन शास्त्रों को पढ़ने से कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकें। साधारण जनमानस के अंदर अगर हम विष्णु कृष्ण राम अलग अलग करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 33 करोड़ देवी देवताओं में फंसे हुए हैं, वो उसी में भटक भटक रहे हैं। तो उसके साथ नहीं में प्रभु जी, उनमें अलग नहीं कर, नहीं, मैं नहीं जस्ट प्रभु जी, बता रहा हूँ। अलग नहीं। तो मैं जी जी, जस्ट आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। तो पहली सॉरी चीज सॉरी। तो सबके लिए जानना आवश्यक है कि जब हम साधारण तौर पे बात करते हैं तो सब एक बराबर है, लेकिन हमारे आचार्य क्या बताते हैं, जन सामान्य को जब वो कंफ्यूजन होता है उनको कि विष्णु कृष्ण को कैसे समझा जाए, क्या अलग अलग हैं, ये कौन बड़ा है क्या नहीं है, तब ये समझा जाता है कि जैसे कि कालीचरण प्रभु जी, मैं आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि आप मुझे दिख रहे हैं अभी, क्षमा चाहता हूँ अगर कुछ गलत हो। प्रभु जी, जहां तक मुझे ध्यान है, आप मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, आप प्रिंसिपल थे अपने स्कूल के, राइट? दोबारा पूछे प्रभु जी, क्या मैं समझ आप नहीं अपने पाया। स्कूल के प्रिंसिपल थे ना पहले? ना प्रिंसिपल था, मैं सादा टीचर था। मानते हैं हम, प्रभु जी भगवान की कृपा से प्रिंसिपल थे, ठीक है। तो प्रिंसिपल के पास में अगर कोई व्यक्ति, जब प्रभु जी स्कूल के अंदर है और प्रिंसिपल के पास किसी को मिलने जाना है, तो आप जानते हैं कितने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। पहले नीचे वो पियोन रोकेगा, फिर वो कोई उनके चैम्बर से बाहर कोई रोकेगा, मिलने नहीं दिया जा सकता। अगर मान लीजिए मैं मिलना जाना चाहता हूँ और प्रभु जी का स्कूल पहुंच गया, तो कहेंगे टीचर से मिल लो या फिर और वाइस प्रिंसिपल से मिल लो, प्रिंसिपल से आसानी से नहीं मिलने देंगे। इसी के वजह, अगर मैं कालीचरण प्रभु जी को पर्सनली जानता हूँ और मैं इनके घर पहुंच जाऊं, तो वही प्रिंसिपल जो स्कूल में बहुत ही ठाट बाट से टाई लगा के बैठा हुआ है अच्छे से और जिससे मिलना मुश्किल है, वो अपने घर में, जब मैं उनके घर जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो क्या है, आराम से कंफर्टेबल ड्रेस में है। और अब साथ में क्योंकि उम्र भी है तो पोते भी हैं, पोती भी है, नौता दोहता दोहती भी है, तो एक्चुअल में वो दोहता दोहती या पोता पोती उनको घोड़ा बना के खेल रहे हैं। और वही प्रिंसिपल जो स्कूल में टाई लगा के बैठा हुआ अब घोड़ा बना हुआ है। तो मैं वही व्यक्ति हूँ जो स्कूल में गया था, जिसको मिलने नहीं दिया, घर पे गया तो देख रहा हूँ ये तो घोड़ा बना हुआ है। तो जैसे ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो जाते हैं कृष्ण भगवान को देख के, ऐसे ही वो कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये उससे तो मिलने नहीं दिया, तो यहाँ पे तो घोड़ा बना, तो एक शक क्या आएगा, नहीं ये वो नहीं है। तो यही अंतर है विष्णु और कृष्ण के अंदर। ब्रह्मा जी भी सोचते हैं कि विष्णु भगवान क्या परम भगवान है, ऐसा हम चर्चा कर रहे हैं। वो ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कृष्ण कैसे परम भगवान हो सकते हैं, जो ग्वाल वालों के साथ खा रहे हैं और एक दूसरे के मुंह में हाथ डाल करके उसका मक्खन वो ले रहा है और वो दूसरा खा रहा है। तो एक्सेप्ट ही नहीं करते इस चीज को, जो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। तो हम सबका स्वाभाविक है कंफ्यूज होना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? क्योंकि ब्रह्मा जी हमारे जो सृष्टि करता है वो कंफ्यूज हो चुके हैं, लेकिन लेकिन प्रभु हमारे जी, शास्त्र में बताते हैं। हाँ प्रभु लेकिन जी। प्रभु जी, इस कंफ्यूजन से बहुत कुछ मिलता है। चर्चा काफी देर से चल रही है, और मैं समझता हूँ मेरे जैसे काफी लोगों को कुछ न कुछ मिला होगा इसमें। हाँ जी। तो तो हमें, तो ये ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग आवश्यक है कि अब आपको किससे मिलना है। अब आपको कालीचरण जी जो प्रिंसिपल है स्कूल के, उनसे मिलना है, या जो घर पे हैं जो आपको आराम से मिल सकते हैं, रीचेबल हैं, आप उनसे जो बड़ी चर्चा करना चाहो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये हुआ कि जो वहां थे स्कूल में, तो वो कृष्ण जी थे, और जो घर में वो ब्रह्म विष्णु जी। नहीं अच्छा, नहीं, घर में उल्टा तो उल्टा नहीं नहीं उल्टा नहीं नहीं उल्टा नहीं उल्टा नहीं, उल्टा माता जी ने उल्टा। उल्टा बोला, यस यस, उल्टा हो गया।
जो स्कूल में है वो ऑफिशियल ड्रेस में है, इसलिए ऑफिशियल ड्रेस में कृष्ण भगवान के क्या रहते हैं, इतने चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज में अलग अलग उन्होंने अस्त्र रखे, वो ऑफिशियल ड्रेस है उनकी, और वही अब घर विष्णु में देखेंगे। होते हैं तो कृष्ण है वो। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, ओके, ठीक है माता जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक क्विकली एक श्लोक और ले लेते हैं हम आज। मनोरमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे इति कृष्ण। व्यवच्छिद्य सा पांडवे प्राय उपवेशम प्रति विष्णुपाद्यम दधो मुकुंद अग्निम अनन्य भावा मुनि व्रत मुक्त मस्त संगा। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और अमर अनशन करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने हेतु वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संग तथा आसक्तियों से युक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। तात्पर्य: गंगा का जल देवों से तीनों लोकों को पवित्र करता है, क्योंकि ये भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से निकलता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु तत्व के स्रोत हैं, अतः उनके चरण कमलों की शरण मनुष्यों को ब्राह्मण के प्रति राजा द्वारा किए गए अपराध सहित समस्त पापों से वार सकती है। अतः महाराज परीक्षित ने मुकुंद अथवा मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। गंगा या यमुना नदी के तट मनुष्य को श्री कृष्ण नदी के तट मनुष्य को श्री भगवान का निरंतर स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक स्मृति से विलग कर लिया और श्री भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया, और यही मुक्ति का मार्ग है। समस्त प्रकार की भौतिक स्मृति से मुक्त होने का अर्थ आगे और कोई पाप न करना। श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभाव से मुक्त होना। भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि मनुष्य से जाने अनजाने पाप हो जाता है, और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वयं महाराज परीक्षित, जो माने हुए एक निष्पाप पवित्र राजा थे, किंतु वे कोई त्रुटि करना न चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए। उन्हें शाप भी दिया गया, किंतु चूंकि वे श्री भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अतः जीवन की ऐसी प्रतिकूलताएं भी अनुकूल हो गई। सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से श्री भगवान के चरण कमलों को स्मरण करना चाहिए। ऐसी दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में श्री भगवान सहायक होंगे, और इस प्रकार भक्त को श्री भगवान के चरण कमल प्राप्त होंगे। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है तो भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई है। स्वपादमूलम जयता प्रियस्य त्वयवक्तान्य भावस्य हरि परेश विकर्म यचो तो पतितुम यथ कथा चिंत मनोति सर्व हृदय सन्निविष्टा। भगवत गीता श्री भागवत 11.5.42। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर महाराज परीक्षित के विषय में आ रहा है कि किस प्रकार अब जैसी उनको पता लगा कि उनके पास में अब 7 दिन शेष है, तो उन्होंने अपनी सारी आसक्तियों का त्याग करके, अब ये अगेन जैसे कि तीसरे श्लोक में आया था ना, ये दोबारा उसी तरीके से है कि हालांकि उनकी कोई आसक्ति है नहीं, लेकिन और कैसे नहीं उनकी आसक्ति, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में इसका अनुवाद प्रभुपा जी ने कैसे स्टार्ट किया कि पांडवों की सुयोग्य संतान। तो पांडवों की सुयोग्य संतान क्यों, मतलब ऐसा उनको इस प्रकार से पुकारने का क्या अर्थ है? सीधा सीधा बोल सकते थे कि महाराज परीक्षित जो कि परम प्रतापी महाराजा थे, जिनको समस्त ज्ञान था, बट पांडवों से उनका वर्णन स्टार्ट किया है, क्योंकि पांडव जो थे भगवान के मित्र रूप में भी थे, दास रूप में भी थे, सखा मतलब सब तरीके से, तो उन्होंने भगवान का जो सानिध्य प्राप्त किया था, तो उसकी वजह से
जो पांडवों के जो जितने भी गुण थे वो महाराज परीक्षित में ट्रांसफर हुए थे। तो महाराज परीक्षित को ऑलरेडी इन सब चीजों के विषय में ज्ञान था, इसलिए उन्हें पता था कि जाने अनजाने में जो कोई भी यदि पाप होते हैं, जाने अनजाने में, जैसे उनके लिए नहीं, हम लोगों के लिए, जानबूझ के तो खैर पाप नहीं करने चाहिए, सबको पता है, और जानबूझ के पाप करने के पीछे हमारे कई रीजन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि अनजाने में हमसे बहुत तरीके से पाप हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चलने की वजह से, या जल पान लेने की वजह से, या सांस लेने की वजह से, इन सब कार्यों की वजह से भी हमसे कई प्रकार के पाप होते हैं। तो कुछ कुछ होते हैं जो जानबूझ के किए जाते हैं, कुछ होते हैं जो अनजाने में होते हैं। तो महाराज परीक्षित का बताया जा रहा है कि महाराज परीक्षित दोनों तरीके से होने वाले पापों से अपने आप को मुक्त करने के लिए सिंपल उन्होंने क्या प्रोसीजर अप्लाई किया, एक ही प्रोसीजर है। अपने आप को उन्होंने स्थिर किया, अपने माइंड को क्लियर किया, और भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान एकत्रित कर लिया। भगवान जैसे हम भगवान के चरण कमलों में ध्यान एकत्रित कर पाते हैं, या कोई भी शुद्ध भक्त जो है वो अपना ध्यान भगवान के चरण कमलों में लगा पाता है, तो तुरंत ही वो भौतिक जो संसार है, भौतिक जो विषय है, वो उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकता है, और तुरंत उसका कनेक्शन भगवान के साथ में एस्टेब्लिश होता है। और तुरंत जो है उसके जितने भी भौतिक कर्म फल हैं वो तुरंत उनका नाश हो जाता है। और इसी विधि से भगवान महाराज परीक्षित जो है उन्होंने यही विधि अप्लाई करके जो है अपने आप को जो उनके पास में टाइम बैलेंस था, उस टाइम का उन्होंने यूटिलाइजेशन इस तरीके से करने का उन्होंने मतलब निर्णय किया, और उस प्रकार वो आगे बढ़े। तो इस श्लोक में हमें बताया जा रहा है, हालांकि अभी आगे जो आएगा हमारे पास में आगे अभी और कथा भी स्टार्ट होनी है कि किस प्रकार जो है वो सूत गोस्वामी की कथा आती है, वो सारा भी वर्णन अभी स्टार्ट होना है। लेकिन अभी ये जो 3-4 श्लोक जो हमने पढ़े, इन 3-4 श्लोकों में को प्रभुपाद जी ने इतना डिटेलिंग में क्यों एक्सप्लेन किया है। अभी सारी चीजें आएंगी कि कौन कौन से ऋषि मुनि वहां पर आते हैं, उनके विषय में भी, उनमें से भी जो प्रमुख प्रमुख ऋषि मुनि है उनके विषय में भी बताया जाएगा। बट उससे पहले प्रभुपाद जी 3-4 श्लोकों को एक साथ इकट्ठा करके हमें क्या समझाना चाह रहे थे, वो समझाना चाह रहे थे कि महाराज परीक्षित के का जो मतलब उनको श्राप मिलने से लेकर, और जो भी उनका क्या कहते हैं सूत गोस्वामी द्वारा कथा स्टार्ट करने से पहले, इस ड्यूरेशन के बीच में जो कि महाराज परीक्षित ने किस प्रकार अपने आप को, उनका क्या रिएक्शन था। सबसे पहले तो जैसे उनको इस श्राप के विषय में पता लगा तो उनका क्या रिएक्शन था, उस रिएक्शन के बाद में उन्होंने क्या डिसीजंस लिए, क्या स्टेप्स उठाए, और कैसे उन्होंने अपने आप को जो है वो प्रिपेयर किया, किसके लिए प्रिपेयर किया। नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जा सकता है कि वो अपने आप को मृत्यु के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बट एक्चुअल में मृत्यु का उन्हें भय नहीं था, वो अपने आप को जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान के धाम में यदि जाने का अवसर प्राप्त होगा तो वहां पर हमारी वास्तविक परिस्थिति क्या होगी, और उसके लिए उस वास्तविक परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान के श्री चरण कमलों पर उन्होंने ध्यान लगाने का निर्णय लिया, कि जिससे जो है उनकी जो हमारी जो वास्तविक परिस्थिति है भगवान के दास के रूप में, हमें उसका आभास हो सके और वो भाव जागृत हो पाए। तो ये 3-4 श्लोकों में प्रभुपाद जी ने इसे एक तरीके से समराइज करने का प्रयास किया है। फिर इसके बाद की स्टोरी स्टार्ट होगी कि किस प्रकार अब सूत गोस्वामी आएंगे, और फिर उसके बाद में जो कथा स्टार्ट होगी वो सारा फिर वहां पर अभी आगे डिस्कशन स्टार्ट होना है। तो आज हम यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि आज हम डिस्कशन में हमने श्लोक हमारे अभी नहीं हो पाएंगे, तो होपफुली हम कोशिश करें कि कल हम बाकी आगे के श्लोकों को कवर अप करेंगे। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। हाँ, हमेशा की तरह हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सभी